नमस्कार दोस्तों। तो जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और अपना मोबाइल उठाते हैं, आपका वाईफाई ऑन है लेकिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप सोचते हैं कि शायद नेटवर्क इशू होगा, लेकिन आप क्या देखते हैं कि 10 मिनट बाद पूरे शहर का नेटवर्क बंद बता रहा है। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा, यूपीआई बंद है और यूट्यूब भी नहीं चल रहा और गूगल भी नहीं चल रहा है। और फिर टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, पूरे भारत में इंटरनेट सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद। अब सवाल ये है कि अगले 1 घंटे में क्या होगा, अगले 2 घंटे में क्या होगा, अगले 6 घंटों में क्या होगा, अगले 24 घंटों में क्या होगा। और यही घटना अगर 7 दिन तक चली तो उन 7 दिनों में क्या होगा। आज इस वीडियो में हम उसी डरावनी सच्चाई को समझेंगे। आइए जानते हैं कि पहले 1 घंटे में क्या होगा। सबसे पहले लोग सोचेंगे कि मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। लोग फोन को रिस्टार्ट करेंगे, वाईफाई को ऑन ऑफ करेंगे और सिम भी चेंज करेंगे। लेकिन जब हर किसी का नेटवर्क बंद मिलेगा तो लोगों को हल्की सी घबराहट होगी। ऑफिस जाने वाले लोग परेशान होंगे और साथ ही में वर्क फ्रॉम होम वाले भी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। यूट्यूबर्स, गेमर्स और ट्रेडर्स भी रुक जाएंगे। और अब जानते हैं कि अगले 3 घंटे बाद में क्या होगा। अब असली असर शुरू होगा। यूपीआई, गूगल पे, फोन पे सब ठप। पूरा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा। दुकानदार कहेगा कि अगर केस है आपके पास तभी दुकान में आओ, वरना मत आओ। लोग एटीएम की लंबी लाइनों में लगेंगे। पूरी डिलीवरी सिस्टम बंद। स्विगी, जोमेटो और साथ ही में डोमिनोज सर्विस बंद। अमेजोन, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं होगा। आईटी कंपनियां भी प्रभावित होगी, क्योंकि भारत की जो आईटी कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया को अपनी सर्विस देती है, तो इससे लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। और अब बात करते हैं कि 6 घंटे बाद में क्या होगा। और अब असली पैनिक शुरू होगी। शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, निवेशक डर जाएंगे, ब्रोकर से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा और ऑनलाइन ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं अस्पताल में। वहां पर डिजिटल रिकॉर्ड एक्सेस ही नहीं होंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा। और एयरपोर्ट पे टिकट वेरिफिकेशन स्लो हो जाएगा। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रभावित होगा। और अब बात करते हैं कि 12 घंटे बाद में क्या होगा। अब फैलेंगी अफवाहें, क्योंकि सोशल मीडिया तो है नहीं। तो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अफवाहें नहीं फैला पाएंगे, तो मौखिक अफवाहें तेज होगी। लोग सोचेंगे कि क्या साइबर कारणों से यह फैसला लिया गया है, या फिर कोई युद्ध की स्थिति है, और या फिर सरकार ने सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया है। और अब बात करते हैं कि पूरे 24 घंटों बाद में क्या होगा। अब पूरे देश पर इसका असली असर दिखेगा, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत सारी आधारित है। तो इंडिया को लाखों करोड़ों का नुकसान होगा और देश की जीडीपी डाउन हो जाएगी। और ऑनलाइन गेमिंग पर इसका असर ये पड़ेगा कि सारे सर्वर बंद हो जाएंगे, जो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वो भी बंद हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। सारे ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएंगे, जो भी ऑनलाइन क्लासेस है वो भी बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई एग्जाम हुआ तो वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर अगले 3 दिन तक नेटवर्क बंद रहा तो अब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। अब बैंकिंग नेटवर्क दबाव में आ जाएगा, जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो भी दबाव में आ जाएंगे। स्टार्टअप है वो प्रभावित होंगे और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर अगले 7 दिन तक इंडिया में नेटवर्क बंद रहा तो अब सोचिए कि जो भारत की आईटी इंडस्ट्री है, जो पूरी दुनिया को सर्विस देती है, वो अपने क्लाइंट्स का भरोसा खो देगी। विदेशी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स खो सकती है और जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी भारी गिरावट आ सकती है। लाखों फ्रीलांसर और इन्फ्लुएंसर बेरोजगार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये पहले देश में हुआ है। नहीं, ये पूरे देश में तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में जरूर हुआ है, वो भी सुरक्षा कारणों के चलते। लेकिन पूरे देश में, और ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना होगी। और अब जानते हैं कि क्या इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। पहला, लोग परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। और दूसरा, मानसिक शांति मिलेगी और जो मोबाइल एडिक्शन है वो भी खत्म होगा। लेकिन ये फायदा कितने दिन तक टिकेगा। और अब जानते हैं कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है, तो इसका असर पूरा ग्लोबल मार्केट पे पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करेगी। पहला, सुरक्षा कारणों से, और दूसरा, साइबर युद्ध, और तीसरा, राष्ट्रीय दंगों को बड़े पैमानों पर रोकने के लिए, और चौथा, हैकिंग हमला। तो दोस्तों, हम सभी इंटरनेट को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये तो सच है कि हमारी बैंक, दोस्ती, एंगेजमेंट, पढ़ाई, स्कूल और बाकी सारे काम, ऑफिस, सब कुछ इंटरनेट पे टिके हैं।
और अगर ये एक दिन के लिए बंद हो जाए तो तब हम समझेंगे कि हम इस पर कितने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। तो जरा सोचिए कि हम इंटरनेट को चला रहे हैं या फिर इंटरनेट हमें चला रहा है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर इंटरनेट सच में एक दिन के लिए बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे।